हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नाइन्थ के बच्चा पार्टी आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास नाइन्थ सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, द साउंड ऑफ म्यूजिक इसमें दो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड ये ऐसी पॉजिटिव और इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें दो स्टोरीज हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो है, एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हेयरिंग इट। बहुत ही अलग साउंड करेगा, बहुत ही स्ट्रेंथ साउंड करेगा, बिकॉज कोई भी साउंड को या किसी भी मतलब आप किसी भी म्यूजिक को, किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज को बिना सुने, विदाउट हियरिंग इट कैसे सुन सकता है। मतलब बहुत ही अजीबो गरीबो बात इसमें कही है और इस बात का हम आपको प्रूफ देंगे। एंड क्या होता है क्या नहीं होता है एवलिन ग्लीनिंग के साथ, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इसमें। ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और इसमें हम कवर करेंगे पूरी एवलिन ग्लीनी की पूरी स्टोरीज की, क्या होता है, क्यों ये लिखा है कि एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि बिना सुने वो आवाज़ को कैसे सुन लेती थी। ठीक है, साउंड अजीब करेगा बट यस इट इज़ ट्रू एंड शी वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। एंड ये बहुत ही अच्छी म्यूजिशियंस बनी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव स्टोरी है सभी बच्चों के लिए। वो एक पैराग्राफ होता है ना, बिफोर यू रीड, मतलब कि जब हम कहानी को पढ़ते हैं उससे पहले एक पैराग्राफ मिलता है कि भाई इसको पढ़ लेना है ना, इससे शायद आपका कोई फ़ायदा हो जाए या फिर आपको स्टोरीज के बारे में पहले कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए। तो वो यही पार्ट होता है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही has given her back something extraordinary। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है कि शायद भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता जरूर ले ली हो, मतलब धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता जो है डेटोरेट हो जाती है, लेकिन उसको भगवान ने, यहाँ पर ही जो है रेफर कर रहा है भगवान जी को, कि ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे भले ही भगवान ने ले ली हो, लेकिन उसे बदले में कुछ अलग, कुछ सबसे हटके, जो कहते हैं ना हम असाधारण होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ठीक है, वो चीज़ उसे दी है। अब कैसे दी है वो हम इस स्टोरी में देखेंगे, इस स्टोरी में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। व्हाट बी हियर शी फील्स, जो हम सुन सकते हैं ना वो महसूस करती है। अब ये बड़ा ही अजीब सा लॉजिक है बट इस चैप्टर का, लेकिन यहाँ इट्स ट्रू ऑफ दिस स्टोरी एंड वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि मैंने कोई भी बात करी तो हम लोग उसे सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये सुनती थी, मतलब ये एक्चुअल में सुनती नहीं थी, ये फील करती थी उस चीज़ को। कैसे करती थी, क्या करती थी, आई नो कि सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भैया महसूस कैसे कर लेते हैं, सब लोग तो सुनते ही हैं, क्या होता था क्या नहीं होता था हम आगे देखेंगे। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज वाई शी expresses music so beautifully। यहाँ पर देखिए, मतलब हम किसी आवाज को सुन सकते हैं लेकिन ये बहुत ही गहराइयों से जाकर उसे महसूस करती थी एंड दैट इज वाई, और शायद इसीलिए ये म्यूजिक को एक्सप्रेस करवाती थी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से एंड बहुत ही डिफरेंटली एंड बहुत ही ब्यूटीफुली, है ना। क्योंकि भले ही भगवान ने इनकी जो है सुनने की क्षमता ले ली हो, लेकिन उन्हें एक असाधारण चीज़ दी थी, जो चीज़ हम सुन सकते हैं वो ये चीज़ महसूस करती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। हाँ, तो ये देखिए आपको बताया जा रहा है, आपको आज इस कहानी में आपको उस पर्सन के बारे में सुनना है जो उसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ा है ना, और उस चीज़ से डील करी है, कभी गिव अप नहीं किया। एंड आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी दैट वी नेवर
गिव अप, क्योंकि हर चीज़ हम लोग हमारी कंफर्ट जोन के हिसाब से रहते हैं, हमें एक ईजिएस्ट लाइफ चाहिए होती है, हर एक चीज़ हमें सुविधा से चाहिए होती है। बट दिस इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल कि भाई कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है एंड हमें उस चीज़ में भी गिव अप नहीं करना होता है। तो इन्हें एक फिजिकल डिसेबिलिटी थी कि ये सुन नहीं सकती थी धीरे धीरे, एंड ऐसा नहीं है कि ये वोन डीफ थी, ये बचपन से डीफ नहीं थी, धीरे धीरे इनकी जो सुनने की नर्व्स होती है ना हमारे यहाँ पर कान में, तो वो धीरे धीरे डैमेज हो गई थी, मतलब ये ग्रेजुअली डीफ हुई थी, एक्चुअली वोन डीफ नहीं थी ये, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इनने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाया एंड मेड हर लाइफ सक्सेसफुल स्टोरी। सो हाउ कैन सी डू दिस, तो चलिए देख लेते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो फर्स्ट लाइन इस स्टोरी के हमने रस आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा जब हम ट्रेन के प्लेटफॉर्म के साइड में होते हैं, जैसे कि कोई ट्रेन आने वाली है एंड हमें उसी ट्रेन से कहीं जाना है, तो हम उसकी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, साइड में रहते हैं। एंड कई बार आपने ये भी सुना होगा आपके पापा मम्मी या फिर आप जिनके साथ ट्रैवल करने वाले हैं कि दूर हो जाओ ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो वो साउंड हमें आता है। कई बार अनाउंसमेंट होती, कई बार नहीं, ऑफिशियली की अनाउंसमेंट्स होती हैं एंड एक वाइब्रेशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि या ट्रेन आने वाली। एंड वाइब्रेशन से तो नहीं, मोस्टली तो हमें अनाउंसमेंट से पता चलता है कि यार ट्रेन आने वाली है, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को, मैं क्यों बता रही हूँ मैं इसको आगे बताऊंगी आपको। यहाँ पर देखिए, अ स्लाइट गर्ल लुकिंग younger than her 17 years was nervous and excited as she felt the vibration of approaching train। तो यहाँ पर देखिए, एक स्लाइट गर्ल, ठीक है, एक स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर, वो एक्चुअल में कितने की थी, 17 ईयर्स की थी, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा यंग दिखती थी। मतलब कि कई बार होता है ना कि हम 16 के और 14 के दिख रहे हैं, जस्ट लाइक दैट ये जो थी एवलिन, ये भी ऐसी थी, 17 की ये एक्चुअल में थी लेकिन उससे भी यंगर दिखती थी और मतलब यंग दिखती थी। वॉज नर्वस एट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और आने वाली ट्रेन की ये वाइब्रेशन महसूस कर पा रही थी उस टाइम पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, एक्साइटेड भी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। अब ये ट्रेन आने की वजह से एक्साइटेड थी या किसी और वजह से, तो भाई देखो नॉर्मली ये ट्रेन आएंगे, बैठेंगे, ट्रेवल करेंगे, जाएंगे जहाँ जाना है, लेकिन इसमें एक्साइटमेंट किस चीज़ का, हाँ हो सकता है जहाँ हम जा रहे हैं उस चीज़ का एक्साइटमेंट या फिर किसी और वजह का। तो यस, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, ये एक्साइटेड जो थी एक्चुअल में, ये एक्साइटेड ट्रेन में बैठना या फिर वो वाइब्रेशन, इन दोनों कारणों से नहीं थी। एक्चुअल में ये जो एक्साइटेड थी वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है स्लाइड गर्ल, इसे देखिएगा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक बहुत ही क्यूट सी, एक छोटी सी, मतलब काठी होती है उनकी छोटी थी वो, है ना, एंड थिन थी। थिन मतलब आप कह सकते हैं कि लाइक अ क्यूट गर्ल, वी कैन से शी इज़ वेरी क्यूट एंड वेरी स्मॉल, है ना। और वो 17 ईयर की थी, बट वो एक्चुअल में 17 ईयर की थी, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा यंगर दिखती थी। तो चलिए देख लेते हैं उनके एक्साइटेड होने का कारण, है ना। जब ये वाइब्रेशन महसूस कर पा रही थी ना, तब ये डीप हो चुकी थी, मतलब इनको सुनाई नहीं देता था, फिर भी ये वाइब्रेशन जो थी वो महसूस कर पा रही थी। सो इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो ये रीज़न था इनके एक्साइटेड होने का, क्योंकि वो ट्रेन से कहाँ जा रही थी, पहली चीज़ तो वो लंदन जा रही थी, है ना। लंदन में कहाँ जा रही थी, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जहाँ पर म्यूज़िक सिखाया जाता है, उस अकेडमी में जा रही थी जो कि लंदन में थी। एंड एक्चुअल में ये कहाँ रहती थी वो भी देख लेते हैं हम लोग। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी
फॉर एनी टींजर फ्रेज फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं ये लंदन में स्कॉटिश फॉर्म मतलब आप कह सकते हैं स्कॉटिश फॉर्म बहुत ही अलग सा यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्कॉटिश फॉर्म इस टाइप का होता है एंड आप कह सकते हैं पिछड़े एरिया का भी हिस्सा बोल सकते हैं स्कॉटिश फॉर्म, है ना, स्कॉटिश वैली। ये तो ये अब सिटी कह सकते हैं लंदन की मैन सिटी में जा रही थी और प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये एक वेल नोन एकेडमी थी, ये बहुत ही फेमस एकेडमी थी एंड यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिशियंस थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स सिखाते थे, बहुत बेस्ट ऑफ मतलब वेल नोन जगह थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फेमस जगह होगी ये। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज ये स्कॉटिश फॉर्म से बिलोंग करती हैं एंड ये अभी लंदन जा रही हैं एंड ये भी इनके नर्वस होने का कारण नहीं था, मतलब ये इनके लिए चैलेंजिंग नहीं था। ठीक है, डिफ़िकल्टी थी ये चीज़ कि ये स्कॉटिश फॉर्म से बिलोंग करती हैं एंड सेकेंड चीज़ की ये इतनी बड़ी एकेडमी में जा रही हैं, ठीक है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो चुनौती थी मतलब सबसे जो मतलब एक कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि एक सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए क्या था कि ये म्यूजिक सीखने के लिए जा रही थी एंड ये डीफ थी, है ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यार आप उस फील्ड में काम करने के लिए जा रहे हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सुनने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अगर आप सुनेंगे तभी उस चीज़ को सीख पाएंगे, लेकिन ये उनके पास था ही नहीं, मतलब ये उसमें डिसेबल हो चुकी थी। सो इट इज़ more bigger challenge for her. So this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था बिकॉज ये प्रोफाउंडली डीफ थी, ये पूरी तरह से डीफ हो चुकी थी, 17 की एज तक एंड इनफैक्ट ये 11 ईयर की थी जब भी ये पूरी तरह से डीफ हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे और इनकी नर्व जो थी डैमेज हो चुकी थी एंड प्रोफाउंडली शी वाज प्रोफाउंडली डीफ, पूरी तरह से ये डैमेज हो चुकी थी इनकी नर्व्स। अब यहाँ पर ये जा रही हैं तो इसके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी एंड बहुत ही ऐसी चीज़ की वहाँ पर इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखें एक वर्ड यूज़ हुआ है एस्पायरिंग म्यूजिशियन और एक और वर्ड यूज़ हुआ है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग मतलब क्या होता है? प्रिटेंडिंग, मतलब एक तरीके से घबरा जाना, वाइब्रेट होना, आप कह सकते हैं चक्कर टाइप का आना, ऐसा आप कह सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही छोटी एज में जा रही थी, ये प्रोफाउंडली डीप थी। थर्ड चीज़ ये स्कॉटिश फॉर्म से बिलोंग करती थी, ये तीन चीज़ इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एंड उससे भी मोर अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये प्रोफाउंडली डीप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी, नर्वस कर रही थी। ओके, एक्साइटेड बस वो इसलिए थी कि वो कहाँ पर जा रही हैं, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन जा रही हैं जहाँ पर ये अपना जो ड्रीम है उसे परस्यू कर सकती हैं, बस वो इसीलिए एक्साइटेड थी। एंड सेकेंड चीज़ जो नर्वस थी वो 3-4 रीज़न से थी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉन्टिंग मतलब आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। एस्पायरिंग म्यूजिशियन इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक व्यक्ति जो आप कोई भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, है ना। तो एक व्यक्ति जो म्यूजिशियन बना नहीं है लेकिन बनना चाहता है, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक व्यक्ति जो म्यूजिशियन बनना चाहता है उसे बोलेंगे एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब चलिए आगे जाते हैं अपन। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है ग्रेजुअल, ये इसका मीनिंग क्या है चलिए जानते हैं एंड बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सी बात है ये। एवलिन ग्लीनी जो थी ना, इनने अपनी सुनने की क्षमता, जैसे कुछ होते हैं ना कि वॉन डीफ होते हैं, भैया बहरा और गूंगा है, सुनाई नहीं देता है ना। एक वो होते हैं जो कम सुनाई देता है, तेज बोलना पड़ता है, बट
ऐसा नहीं है, एवलिन ग्लीनी छोटे से में अच्छा सुन लेती थी, इन्हें धीरे 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 अपनी सुनने की क्षमता खोई थी। इनकी जो नर्व्स थी, जिससे मतलब जो सुनने की नर्व्स होती है, जो सिग्नल करती है, वो धीरे धीरे डैमेज हुई थी। तो आप ग्रेजुअल यहाँ पर जो यूज हुआ है, दैट बोला जा रहा है कि एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब ये पार्ट में जो है डीप हुई है, मतलब पहले इनको कम सुनाई दिया है, फिर धीरे धीरे इनने अपनी पूरी सुनने की क्षमता खो दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो एंड फर्स्ट टाइम इनकी माँ ने इनको नोटिस किया था, just something happened that very very painful for her mother। तो यहाँ पर देखें, इनकी माँ को याद है जब उन्होंने पहली बार इस चीज़ को नोटिस किया था, कि जब 8 साल की एवलिन वेट कर रही थी पियानो बजाने का, बिकॉज इन्हें शुरू से म्यूजिक का इन्हें शुरू से बहुत ही शौक था, बहुत ही पसंद था इन्हें, एंड शी ऑलवेज वांट टू बी अ परफेक्ट म्यूजिशियन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर देखिए 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब ये 8 साल की थी, इनकी माँ को इनकी माँ को याद है जब उन्होंने नोटिस किया था, ये अपना वारी का इंतजार कर रही थी कि कब मैं पियानो बजाऊंगी, एंड देन कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तब इन्हें बुलाया गया, तब इनको क्या किया गया, तब इनको बुलाया गया, फिर शी डिडंट मूव, लेकिन इन्होंने मूव नहीं किया, ये हल से चल नहीं हुई, मतलब इनका नाम अनाउंस किया गया बट शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि इनको सुनाई नहीं दिया, उस टाइम पे इनको सुनाई नहीं दिया था। सेज एज अ वेल ग्लीनी, इनकी माँ कहती हैं, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, एक समय तक, कुछ समय तक बेचारी ये जो एवलिन है इन्होंने मैनेज किया, शायद ये वहाँ पर मैनेज नहीं करती तो आज ये सुन सकती चीज़ों को। तो इन मतलब 8-9 साल की उम्र में, ठीक है, इन्होंने मैनेज किया टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस। तो यहाँ पर देखिए, ये धीरे धीरे इनका बहरापन बढ़ रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसे कंसील किया। कंसील मतलब किसी भी चीज़ को छुपाना, हाइड करना। तो ये ऐसा हाइड करती थी कि इनको सब सुनाई देता है, लाइक, तो ये मैनेज कर लिया इन्होंने, और इन्हें अपनी जो डीपनेस थी, जो बढ़ रही थी, उसे छुपा लिया फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब जो दोस्त थे एंड जो टीचर्स थे उनसे। बट बाय द टाइम शी वाज 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, धीरे धीरे क्या हुआ, एवलिन जो थी, शी वाज 11, जब वो 11 साल की थी ना, उनके धीरे धीरे मार्क्स जो होते ना वो रिड्यूस होने चालू हो गए थे, मतलब धीरे धीरे उनके मार्क्स जो थे ना कम होने चालू हो गए थे, डेटोरिएटेड होते गए, कम होते गए, रिड्यूस होते गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस मतलब जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने इनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे बोला कि आप इन्हें क्या करें, आप इन्हें स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। ठीक है, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerves damage। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तब जाकर ये पता चला, तब जाकर ये डिस्कवर्ड हो पाया, पता लग पाया कि इनकी धीरे धीरे जो सुनने की क्षमता है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। एंड ये धीरे धीरे हुआ है, एकदम से नहीं हुआ है। एंड ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व्स डैमेज, और इनकी जो नर्व्स थी, जिससे मतलब कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि कान में जो नर्व्स होती है, जो सिग्नल करती है सुनने का, वो धीरे धीरे क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड हैव फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। तो क्या बोला जा रहा है,
उनको एडवाइस किया गया, उन्हें सलाह दी गई थी दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ। तो उनको ऐसी एडवाइस की गई कि इनके कान में जो है ना हियरिंग एड्स फिट कर देनी चाहिए, मतलब कि सुनने वाली जो मशीन होती है ना उनको हियरिंग एड्स बोलते हैं, तो वो हियरिंग एड्स जो है फिट कर देनी चाहिए इनके कान में। एंड इनको जो है इनको उस स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ पर डीफ बच्चे पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब एक ऐसे स्पेशल से स्कूल होते हैं ना, कुछ स्पेशल स्कूल होते हैं जो ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पर डीफ बच्चे पढ़ते हैं, सो जस्ट समथिंग लाइक दैट, वहाँ पर इनको भेज देना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग व्हेन एवलिन वाज ब्लैंक, वहाँ पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि उस बच्ची से सेज एवलिन ने कहा एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ ब्लैक मतलब यहाँ पर ब्लैक का मीनिंग ऐसा है कि उसको कुछ सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है, पूरा धुंधला हो चुका है, मैं जो सोच रही थी वो तो हुआ ही नहीं एंड ये और क्या हो गया, ठीक है। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप एंड दिस इज समथिंग which is inspiring for everyone। क्या बोला उसने, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो गिव अप नहीं करने वाली थी, ये चीज़ उन्होंने पहले से डिसाइड कर ली थी। शी was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। उसने डिसाइड कर लिया था, वो इस चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय थी कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करूँगी एंड मैं अपने इंटरेस्ट ऑफ म्यूज़िक को परस्यू करूँगी। मतलब परस्यू मतलब यहाँ पर सही करूँगी, हाँ, जो चीज़ मैंने सोची है, जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, मैं वही चीज़ करूँगी, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करूँगी। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस, कि भाई एक लड़की जो कह रही है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इतनी बड़ी चुनौती से भी वो हार नहीं मान रही है, ठीक है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decide that she wanted to play it too। एक्सलोफोन एक दिन उसने नोटिस किया कि एक बच्ची जो है एक्सलोफोन जो है चला रही है। एक्सलोफोन क्या होता है यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बच्चा पार्टी, इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सलोफोन बोला जाता है। अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विद अ रो ऑफ वुडन वार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। तो इनकी डिफरेंट अलग अलग लेंथ है, ये जो देखिए इनके ऐसे है ना, और इनको जो है स्टिक, ये दो स्टिक्स दिख रही हैं आपको, इनको दो वुडन बार से चलाया जाता है, डिफरेंट लेंथ है इनकी एंड इसी को एक्सलोफोन बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड, और इसने डिसाइड किया, किसने, एवलिन ने डिसाइड किया कि मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ और मैं भी इसे प्ले करूँगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट, और मोस्टली पता है क्या होता है, जब हम वो काम करना चाहते हैं जो हमें खुद पसंद है, तो मोस्टली जो होते हैं ना सब लोग हमें डिस्करेज करते। कोई अच्छा काम करने के लिए हमेशा मैंने देखा है कि लोग हमें डिस्करेज करेंगे कि तुम्हारा बस का नहीं है, तुम मत करो, ये तुम नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ उसके साथ भी हुई, उनके साथ भी हुई, मतलब कि एवलिन के साथ भी हुई। एंड लेकिन परस्क्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, इस महान हस्ती को नोटिस किया जाए, ये एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा परस्क्यूनिस्ट था जो बहुत ही लाइक पॉजिटिव माइंड था एंड इसने सपोर्ट किया उस पोटेंशियल को जो किसी ने नोटिस नहीं किया था एवलिन में। मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसी क्षमता जो इसने ही नोटिस करी, रॉन फोर्ब्स ने, इसने मतलब सपोर्ट किया कि हाँ इनमें कुछ ऐसी बात है जो किसी में नहीं है, मतलब ये एक्चुअल में म्यूजिक को फील करती है ना, तो इनमें एक पोटेंशियल है जिसको इनकरेज करके एंड जिसको डेवलप करके, है ना, सी एबल टू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये बात इन्होंने सिर्फ नोटिस करी थी, एक्सपेक्टेड ऑल
पर्सक्यूनिस्ट, तो वहाँ पर बिकॉज बहुत ही बड़ा वेल नोन लंदन का जो था एकेडमी थी, तो वहाँ पर बहुत सारे पर्सक्यूनिस्ट थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रॉन फॉब्स ऐसे थे जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया एंड इनका पोटेंशियल देखा, समझा, एंड वहाँ पर इनको लगा कि नहीं, इन पे वो चीज़ें जो किसी में नहीं है। एंड ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो लार्ज ड्रम, बड़ी बड़ी ड्रमों को दो डिफरेंट ट्यून में, सुनना ध्यान से, एक दो डिफरेंट ट्यून में बजाना स्टार्ट किया, डिफरेंट नोट्स पे, है ना। एंड डोंट लिसन थ्रू योर आईज ears, and he would say try to sense it some other way, and उन्होंने उस टाइम पर उससे चिल्ला के कहा कि अपने कान से मत सुनो, डोंट लिसन थ्रू योर ears, अपने कानों से मत सुनो। उन्होंने कहा, ही वुड से, वो कहते हैं, ट्राई टू सेंस इट अनदर वे, सम अनदर वे, तो वो बोलते हैं कि तुम ना इसे दूसरे सेंस से महसूस करो, मतलब किसी और सेंस, किसी अनदर वे से आप म्यूजिक को सुनो, म्यूजिक को फील करो। सेज एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the bass up and the lower one from the bass down। तो वेस्ट अप, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये कमर का जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे वेस्ट अप बोलते हैं, और जो नीचे वाला एरिया होता है बेटा उसे लोअर वन बोलते हैं, ठीक है, लोअर वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट डाउन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलती है कि मैं जो हायर ड्रम है ना उसे वेस्ट अप, मतलब मेरे वेस्ट अप से सुन सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, एंड जो आपका लोअर वन है, जो छोटा वाला है, उसे जो है मैं बेस्ट डाउन से सुन सकती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा बोलती है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉब्स ने ऐसा नहीं है कि एक बार बजाया और छोड़ दिया, नहीं, उसने बार बार उसे बजाया, बार बार मतलब रिपीट किया इस एक्सरसाइज को। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोटिस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और इस तरीके से जैसे वो रिपीट करा, उन्होंने बार बार उसे बजाया, एक ही दिन नहीं, लगातार कई दिनों तक उन्होंने ऐसा किया। तो एवलिन ने जो है खोज कर ली, आप कह सकते हैं, एवलिन को पता चल गया कि मैं जो है ना कान से नहीं सुन सकती हूँ, बट मेरी अपनी अदर बॉडी पार्ट, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ माय बॉडी से मैं सेंस कर सकती हूँ। ये जो चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब प्ले होते हैं तो मैं इन्हें अपनी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से महसूस कर सकती हूँ। एंड आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई हैड लर्न टू ओपन माइंड एंड बॉडी टू साउंड वाइब्रेशन। तो जब मैं ये चीज़ें सीखती हूँ, मतलब म्यूज़िक को सीखती हूँ, सुनना ध्यान से, तो मैं अपने माइंड को ओपन रखती हूँ और पूरी बॉडी को खुला छोड़ देती हूँ, कहने का मतलब है ना। और जो साउंड होता है और जो वाइब्रेशन होता है मैं उसे महसूस करती हूँ, उसे सीखती हूँ। द रेस्ट वे शेयर डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क, और बोलती है कि आगे की चीज़ मैंने अपने दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क की वजह से सीखी। अब यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं अपन। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट रहा है उनके जीवन का, इस पॉइंट से मुड़कर उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी चीज़ के लिए डिसेबल हूँ, या मुझे ये चीज़ नहीं आती है, या मेरी इसमें आती क्या, मैं डिसेबल हूँ, मतलब मैं बॉडी ऑफ पार्ट से डिसेबल हूँ, मेरी एक डिसेबिलिटी है, उस पर उन्होंने कभी फोकस नहीं किया कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ। एंड शी इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन, वो हमेशा पॉजिटिव थिंक करती थी, वो हमेशा कुछ नया सीखने की चाह में रहती थी, तो उन्होंने इस पॉइंट से कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उन्होंने यूके
टूर गई, टूर पर गई वो यूके। यूथ मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं यूथ एक ऐसा वर्ड है जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उन बच्चों को यूथ बोला जाता है, ठीक है। उस एज में जो बच्चे होते हैं उनको यूथ बोला जाता है। तो वो यूनाइटेड किंगडम पहुंची यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा जानते होंगे, एक ऑर्केस्ट्रा मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंट म्यूजिशियंस होते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं प्ले करते हैं, ठीक है। एंड इस समय वो 16 ईयर की थी, मतलब 16 साल की थी सिर्फ। शी हैड डिसाइड टू मेक अ म्यूजिक हर लाइफ, और उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। शी हैड डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ में उसी टाइम म्यूजिक को लाने का सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूजिक को कभी नहीं जाने दूंगी। एंड यही एकमात्र वो चीज है, दिस इज समथिंग विच आई रियली वॉन्ट एंड आई डेफिनेटली डिड इट, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज पहले ही सोच ली थी एंड शी डिड इट, ओके। शी auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy। तो देखिए उन्होंने, ये वही अकेडमी है जो वहाँ पर जारिंग थी ना, वो ये वही अकेडमी है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पर उन्होंने ऑडिशन दिया। अब यहाँ पर ऑडिशन मतलब तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ऑडिशन मतलब क्या होता है, बिकॉज फिल्मी कीड़ा तो बहुत सारे बच्चे होंगे, जो नहीं है उनको बता देती हूँ। गैव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर could decide whether she was good enough, ठीक है। तो एक अपना ही शॉर्टेस्ट परफॉर्मेंस होती है, एक हमारा ही मतलब स्किल होता है, एक टैलेंट होता है जो हम बताते हैं, उसका छोटा सा भाग जिससे सामने वाला व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि आर यू गुड और नॉट, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट के साथ गई हो या किसी की सिफारिश पे गई हो या फिर उनके एवरेज स्कोर्स आए, ना, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लेकर आई थी हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। उस अकेडमी में इतने नंबर किसी के नहीं आए, इतने स्कोर किसी ने नहीं किए जो एवलिन ने किए थे। एंड उनको वहां पर मौका मिल गया उस अकेडमी को ज्वाइन करने का। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे उनका क्या हुआ, वो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस करती थी, ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ परफॉर्मेंस करती थी, और धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और यहाँ पर बता दिया जाए उस अकेडमी में उन्होंने 3 साल कोर्स करने के बाद उन्होंने मतलब मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो उस अकेडमी के सबसे हाईएस्ट टॉप अवार्ड्स थे उनको मिले, उन्होंने कैप्चर किए, उनको उसमें मिले। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो फंक्शंस होते थे, जो चीज़ें होती थी, जो चैलेंजिंग थे, उनमें उन्होंने मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स कैप्चर किए, प्राप्त किए। एंड आगे बढ़ जाते हैं अभी हम 5th स्टैंजा पे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement। अच्छा, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी अचंभित वाली चीज़ें हुई, इतनी सरप्राइजिंग चीज़ें हुई, हम ही एवलिन को एक इंस्पायरिंग लेडी के रूप में मानने लगे इसी स्टोरी को पढ़ के। बिकॉज इससे पहले तो हमें एवलिन के बारे में नहीं पता था, बिकॉज हमें म्यूजिक के बारे में इतना नॉलेज है ही कहाँ, ठीक है। हमें इंस्पायरिंग लोगों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें इस कहानी से, हमने इतनी देर कहानी सुनी, मैंने अभी तक आपको सारी चीज़ें बताई एवलिन के बारे में कि एवलिन ये, एवलिन वो, एवलिन ऐसा, एवलिन वैसा। तो कहीं ना कहीं आप भी इंस्पायर हुए हैं इस लेडी से। बट वो कभी भी प्राइड शो नहीं करती थी। वो एक रहता है ना कि यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये उनमें नहीं था। She didn't have any just like of think like मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो हेरोइक जो अचीवमेंट्स होती है, she won't accept it, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं की। उन्हें सब नॉर्मल लगता था, उन्होंने किया, उन्होंने अचीव किया, बट कभी भी वो she never pride of herself, कभी नहीं। If you work hard, you know where you are going, you will get there। और यहाँ पर
उन्होंने ये बात हमेशा कही है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं एंड आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को गेट कर लेंगे जो आपको चाहिए है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. She got right to the top, the world's most sought after percussionist with a mastery of some 1000 instruments. तो बहुत ही लंबी चौड़ी बात करिए, चलिए टुकड़ों में समझाती हूँ. She got right to the, उन्होंने यहाँ से टॉप किया पहली चीज. तो सेकंड चीज की वो मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टीपल परक्यूशनिस्ट थी. मतलब वो ऐसा नहीं है कि 2-4 इंस्ट्रूमेंट, मतलब साउट आफ्टर मल्टीपल क्या होता है यहाँ पर कि वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना जानती थी, प्ले करना जानती थी. तो वहाँ पर बहुत सारे, मतलब 8-10 नहीं, 1000. यहाँ पर देखिए वही चीज़ बोली है कि परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, वो हजारों की संख्या में इंस्ट्रूमेंट्स चलाना जानती थी. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उनका ना बहुत ही बिजी शेड्यूल रहने लगा था. मतलब वो इतनी बिजी रहती थी कि सिर्फ वो परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट करती थी एंड दैट्स इट. हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था उनका, बहुत ही बिजी, बहुत ही टाइट शेड्यूल था. इनको सिर्फ परफॉर्मेंस देनी रहती थी, सिर्फ कॉन्सर्ट करने रहते थे. ठीक है, अब यहाँ पर ये 6 पार्ट देख रहे हो, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. बस एक पेज और है इस कहानी का, तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, मतलब आपको मैंने कहा था कि दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक बिहाइव, एंड इसका ये फर्स्ट पार्ट है, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक. तो सेकंड पार्ट में हम लोग आगे की कहानी देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, एंड और भी चीज़ें क्या क्या सुनना रह गई है. तो ये चीज़ आपको आगे की वीडियो में मिलेगा. इट मीन्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक. तो प्लेलिस्ट चेक करो, मिल जाएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अटैच कर दी, जाके चेकआउट करिए. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट जो है. ठीक है, तो आई होप कि कहानी तो समझ में आ गई होगी आपको अभी तक. तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड फटाफट से इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके. एंड समझ में आती तो वीडियो को लाइक करके जाएं. थैंक यू सो मच.